हर बस वाले बंदे को बोलो एक एक पानी का खाने का सब रखवा लेना अपने आप। सर मधुबनी वाले क्या? ऑल द बेस्ट यार, देखिए थैंक यू सो मच यार। बाय बाय बाय। ओहो, तब कैसन हो? एकदम बढ़िया। चल शुरू करी। Double R Studios presents you. जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप सब जान ही गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो पिछले कुछ दिनों से गरीबों और प्रवासी मजदूरों के मसीहा बने हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, सोनू सूद एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जो तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ज़्यादातर हमने उन्हें या तो विलेन या फिर सपोर्टिंग रोल में ही देखा है, लेकिन बात जब रियल लाइफ से हटकर रियल लाइफ में आती है तो वो हमारे रियल हीरो साबित हो रहे हैं। सोनू सूद ना तो एक पॉलिटिशियन है, ना ही उनका नाम बड़े बड़े सुपरस्टारों में भी आता है। सोनू सूद उन बॉलीवुड एक्टर में से भी नहीं है जिनके पास बेहिसाब संपत्ति और दौलत है, लेकिन उन्होंने अपने कामों से यह साबित कर दिया कि रियल लाइफ में वो असली हीरो है। चाहे रियल लाइफ में हमें चुलबुल पांडे हीरो और हमारा छेदी विलन के रूप में ही क्यों ना नजर आता हो, पर रियल लाइफ में हमारा छेदी असली हीरो है। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, और मैं आपको बता दूं कि सोनू सूद ने बाकी स्टार्स की तरह कोई बड़ा डोनेशन भी नहीं दिया है कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन जो बातें मैं अब आपको बताऊंगा उससे इस रियल हीरो के लिए आपके दिल में इज्जत और बढ़ जाएगी। जी हाँ, तो ये रियल हीरो बाकी सुपरस्टार्स की तरह बड़े बड़े डोनेशन देके अपने घर में आराम नहीं फरमा रहा, बल्कि खुद सड़कों पर निकलकर प्रवासी मजदूरों और गरीबों को उनके घर पहुंचा रहा है, बिना दिन और रात की परवाह किए। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनू सूद और उनकी टीम ने मिलकर तकरीबन 12,000 से भी ज्यादा लोगों को उनके घर पहुंचा दिया है सुरक्षित, और लगातार वो और उनकी टीम इस कार्य में लगी हुई है। जिस काम को सभी राज्यों की सरकारों को करना चाहिए था वो सरकारें तो नहीं कर पा रही, पर ये अकेला बंदा उस काम को बखूबी किए जा रहा है। जहां आज के दौर में कई राज्य की सरकारें अपने राज्य में ट्रेन तक को नहीं आने दे रही, उन्हें खतरा है कि कहीं दूसरे राज्यों से संक्रमित व्यक्ति उनके राज्य में भी कोरोना को फैला ना दे। वैसी स्थिति में ये रियल हीरो सबकी मदद करने को उतारू है। इतना तो कुछ भी नहीं, अब मैं जो आपको बताऊंगा या दिखाऊंगा उसे देखकर और सुनकर आप भी यही कहेंगे कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक भगवान जैसा है, जिसने उन सभी प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों में खुशियां भरने का काम किया है। जितनी जल्दी जोमेटो वाले खाना नहीं पहुंचाते, उससे भी जल्दी सोनू सूद और उनकी टीम लोगों की मदद करने के लिए पहुंच रही है। जहां एक और बड़े बड़े सुपरस्टार्स किसी आम नागरिक का ट्वीट्स और मैसेजेस पढ़ते तक नहीं है, वहीं ये हीरो सभी मैसेजेस और ट्वीट्स को पढ़ भी रहा है, उनका रिप्लाई भी दे रहा है और उनकी मदद को सही वक्त पर पहुंच भी रहा है। जहां एक और मीडिया मजदूरों के दुख और उनकी परिस्थितियों को दिखाकर टीआरपी बटोर रही है, वहां बिना पब्लिसिटी के सोनू सूद अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने ये काम अपनी टीम को सौंप दिया, वो खुद भी 24 घंटे में से 17 से 18 घंटे मजदूरों को सही सलामत घर पहुंचाने के लिए खुद सड़कों पर उतरकर उनके साथ होते हैं। अरे हम लोग इधर फंसे हुए थे दो महीने से, कुछ काम धंधा है नहीं, तो उन्होंने हम लोग के लिए कुछ पैसे के बंदोबस्त किए हैं। हर बस वाले बंदे को बोलो एक एक पानी का खाने का सब रखवा लेना अपने आप। बस्ती का आदमी है, सब उधर चलो। बस्ती वाले? हाँ, बस्ती वाले उधर चलो। दादा आप लोग किधर जा रहे हो? बस्ती ना सारे आराम से जाओ। सर मधुबनी वाले क्या? ऑल द बेस्ट यार। अपनी फैमिली के साथ हम यहाँ फंसे हुए थे, अब जा रहे हैं। रीच देयर होम सेफली एंड गॉड ब्लेस, एंड घर भेजो, बहुत सारे लोग घर भेजना। हम लोग घर जा रहे हैं, इतने दिन से यहाँ पे फंसे हुए थे। मेरे गांव भेजने के लिए धन्यवाद। देखिए थैंक यू सो मच यार। बाय बाय बाय। आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार लोगों की मदद की है और कैसे उन्हें लोगों का कितना प्यार मिल रहा है। कोई भी शख्स उनसे मदद मांग रहा है तो वो बिना कोई सवाल किए उनकी मदद को तुरंत पहुंच रहे हैं। चाहे कोई भी उनसे मदद मांगने के लिए संपर्क करे या फिर उनकी मदद पाकर घर पहुंचने के बाद उनसे संपर्क करे, वो लगातार सभी के संपर्क में बने हुए हैं और हर उस इंसान को वो रिप्लाई भी दे रहे हैं।
मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखिए। घर पहुंचने के बाद इस शख्स ने सोनू सूद का धन्यवाद किया, जिसके बाद सोनू सूद ने रिप्लाई में कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम घर पहुंच गए, चाय उधार रहा भाई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अनजान व्यक्ति को भी अपना होने का एहसास दिला रहे हैं। इस सब को देखकर हमारे गब्बर यानी शिखर धवन भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने भी सोनू सूद को उनके काम के लिए अप्रिशिएट किया। काम के साथ साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी जारी है। ये देखकर आप ज़रूर थोड़ा बहुत मुस्कुराए ही होंगे। ये सारे ट्वीट्स देखकर आप भी जान ही गए होंगे कि जब उनसे कोई मदद मांग रहा है तो वो किसी के भी मैसेजेस को अनदेखा या इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबका मैसेज पढ़कर उनकी मदद को पहुंच भी रहे हैं। इस ट्वीट को पढ़ने के बाद आपके नज़रों में सोनू सूद के लिए इज्जत दुगनी हो जाएगी। जब एक इंसान ने उनसे कहा कि वो उसे बिहार के किसी कोने में पहुंचा दे, उसके बाद वह पैदल भी घर चला जाएगा। जिसके बाद सोनू सूद का रिप्लाई था कि पैदल शब्द उनकी किताब में है ही नहीं और घर छोड़ना उसी किताब के पहले पन्ने पर। आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि सोनू कितने सच्चे मन से लोगों की मदद को तत्पर हैं। इस ट्वीट को पढ़ने के बाद आप भी कह रहे होंगे कि सोनू सर, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। अगर समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। ये शख्स कह रहा है कि सर, अगर हमें डोनेट करने का मन हो तो हम आपको डोनेट कैसे करें, फाइनेंशियली हम आपकी कुछ मदद करना चाहते हैं। तो सोनू सर का रिप्लाई था कि ज़रूरतमंदों की मदद करो या फिर किसी भूखे को खाना खिला दो, यही तुम्हारी तरफ से मेरे लिए डोनेशन होगा। और इतना ही नहीं, हज़ारों ऐसे मैसेजेस थे जिनमें लोग सोनू सर से उनका अकाउंट नंबर मांग रहे थे ताकि वो भी फाइनेंशियली सोनू सर की कुछ मदद कर सकें। लेकिन सोनू सर का एक ही रिप्लाई था कि मेरे अकाउंट में बस दुआएं डाल दो। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में उनसे कुछ सवाल जवाब किए गए जिसमें उन्होंने क्या क्या कहा ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जब तक हर एक प्रवासी मजदूर अपने घर नहीं पहुँच जाता तब तक मैं आराम नहीं करूँगा और ऐसे ही सड़कों पर उनकी मदद करता रहूँगा। जब उनसे पूछा गया कि आपने ये सब इतने बड़े पैमाने पर कैसे शुरू किया तो उनका कहना था, सबसे पहले मैंने सरकारी अफसरों से बात कर 350 मजदूरों को कर्नाटक पहुँचाया और उनको गुड बाय बोलते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे और उनके चेहरे पर हंसी। जिसके बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि ये तो महज 350 लोग थे, ऐसे न जाने कितने लाखों लोग अभी भी अपने घर से दूर फंसे हुए हैं। और उसके बाद ही मैंने कई राज्यों से खुद को कनेक्ट किया और अब तक हमने 12,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया है और तकरीबन रोज़ 45,000 लोगों के खाने की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या सभी मज़दूर जो घर पहुंच जाते हैं वो घर पहुंचने के बाद उनसे संपर्क करते हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही लोग घर पहुंचते हैं वे सबसे पहले मुझे फ़ोन करके धन्यवाद देते हैं और अपने परिवार वालों से बात करने को कहते हैं। वे लोग मुझे ढेर सारे मैसेजेस और वॉइस नोट्स के द्वारा दुआएं भेजते हैं जिसे सुनकर और पढ़कर मुझे बेहद ही खुशी महसूस होती है। जिसके बाद उनसे पूछा गया कि ऐसा काम करने पर आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। तो उनका कहना था, मैं ये सब अवार्ड पाने के लिए नहीं कर रहा। जितने भी प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच जाते हैं और वो खुशी महसूस करते हैं, जिसके बाद वो उन्हें ढेर सारी दुआएं देते हैं, यही मेरा अवार्ड है और इस अवार्ड से मैं बेहद ही खुश हूँ। मैं आपको बता दूँ कि सोनू सूद अपनी माँ से बेहद ही प्यार करते हैं। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी सोनू उन्हें कभी याद करना नहीं भूलते। किसी ने कहा कि आज मदर्स डे है, पर मैं तो पिछले कई सालों से हर रोज, हर पल, हर दिन ये दिन मना रहा था। जिस माँ के लिए 100 जन्म भी कम है, उसके लिए सिर्फ एक दिन खास कैसे हो सकता है। कुछ तो गलती है इस तारीख में, वरना माँ के लिए सिर्फ एक खास दिन, वो तो आपका हर दिन खास कर देती थी। कभी आपके खाने में एक एक्स्ट्रा घी का चम्मच डालकर और कभी पानी में भिगोए हुए बादामों की ताकत बताकर। कहती थी, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। अच्छा है, आज इस तेज दिमाग ने मुझे बता दिया कि मां का एक खास दिन कभी नहीं हो सकता। और यही कारण है कि वो चाहते हैं कि सभी लोग जो बाहर फंसे हुए हैं वो अपने घर, अपनी माँ के पास वापस सही सलामत पहुँच जाएं।
शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि सोनू सूद ने जुहू में स्थित अपना होटल शक्ति सागर भी ज़रूरत पड़ने पर कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए स्वास्थ्य विभाग को देने का वादा किया है। भारत में लगभग 750 सांसद और 3500 से अधिक ऐसे विधायक हैं जिनके पास अरबों की संपत्ति है, फिर भी वे लोग एक बस्ती तक के लोगों तक मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और इस शख्स ने अकेले अपने दम पर हजारों लोगों को उनके घर सही सलामत पहुंचा दिया है। आप में से भी किसी को अगर ज़रूरत हो, या आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव या कोई भी जान पहचान का जो मुंबई में फंसा हुआ हो, तो आप भी सोनू से मदद मांग सकते हैं उनके ट्विटर हैंडल पे मैसेज करके, या फिर आप इस नंबर पे उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करके इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अगर उन्हें मदद की ज़रूरत हो तो वो उनसे मदद मांग सके, और ताकि लोग जान सके कि कैसे एक शख्स अपने लोगों की मदद कर रहा है बिना किसी स्वार्थ के। और अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सोनू सूद पे भगवान अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रहें, और सोनू सूद ऐसे ही लाखों हजारों लोगों की मदद करती रहे। क्या पता इन्हें देखकर कुछ पॉलिटिशियंस को शर्म आ जाए तो ये काम और भी आसानी से होना शुरू हो जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस।